हरे कृष्ण। मेरे प्यारे भाइयों बहनों बंधुओं और सखाओं, मधुर भक्ति गाथा चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस एकादशी का नाम बरुथिनी एकादशी है। कहा जाता है बरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य का सारा पाप समाप्त हो जाता है और साथ ही उन्हें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि बरुथिनी एकादशी करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और उनके सारे मनोवांछित फल का पूरा करते हैं। भक्तों, भगवान विष्णु की प्रशंसा से सारे पापों का नाश होता है और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो बंधुओं, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की बरुथिनी एकादशी सब भक्तों को अवश्य ही करना चाहिए, जो कि अत्यंत पुण्य प्रदायिनी और सौभाग्यदायिनी है। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से विनती की, बोले, हे कृष्ण, आप मुझे वैशाख मास में गिरने वाली एकादशी बरुथिनी एकादशी का व्रत पालन विधि और पुण्य प्रताप के बारे में विस्तार से बोलिए। तब मधुसूदन ने युधिष्ठिर से कहा, हे महाराज, इस एकादशी का नाम बरुथिनी है और ये सबको सौभाग्य देने वाली एकादशी है। इस व्रत का पालन से सबका पाप नष्ट होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसको कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और इस बरुथिनी एकादशी का प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। ये बरुथिनी एकादशी 10,000 साल तप करने के जैसे बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 भार स्वर्ण की दान करने से जो पुण्य फल प्राप्ति होती है, वो एक बार बरुथिनी एकादशी करके वही फल को प्राप्त करता है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य पृथ्वी लोक में सुख भोग कर परलोक में भी सुख भोगता है। शास्त्रों में कहा गया है, हाथी के दान से घोड़ा का दान श्रेष्ठ है और घोड़ा का दान से तिल का दान श्रेष्ठ है और तिल का दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न के दान का बराबर कोई दान नहीं। अन्न दान से देवता, मनुष्य और पितर सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इस एकादशी की व्रत करने वालों को अन्न दान करने वाले का बराबर माना गया है। बरुथिनी एकादशी करने से मनुष्य को अन्न दान और कन्यादान दोनों की पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य लोभ के वश में आके अपना कन्या को देते हैं और उनके बदले उनसे धन लेते हैं, वो लोग अनंत जन्मों तक नरक में वास करते हैं। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक अपने कन्या का धन सहित दान करते हैं, उनका पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। जो मनुष्य इस बरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको उसी कन्यादान का फल प्राप्ति होता है। बरुथिनी एकादशी व्रत करने वाले को दशमी से ही शुद्ध आहार करना चाहिए। दशमी के दिन मांस भात करना नहीं चाहिए और मसूर की दाल और अन्य प्याज, लहसुन आदि का भोजन त्याग करना चाहिए। और एकादशी के दिन
लोगों को मिथ्या नहीं कहना चाहिए, असत्य लोग के साथ नहीं देना चाहिए और जैसे पुण्य आप प्राप्ति करे वैसा आपको प्रयत्न करना चाहिए। बरूथनी एकादशी का व्रत सुनने और पढ़ने मात्र से 1000 गोधन का दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक बार एक राजा की 2 बेटियां थी। छोटी बेटी एकादशी का व्रत किया करती थी और सब छोटी बेटी को ही प्रशंसा करते थे। बड़ी बहन छोटी बहन से ईर्ष्या करती थी। एक बार पड़ोसी राज्य से राजा का बेटा राजकुमार ने उसी राज्य की बड़ी बहन को देखने आया, किंतु राजकुमार को बड़ी बहन के जगह में छोटी बहन पसंद आ गई और ये बात सुनते ही बड़ी बहन छोटी बहन से ईर्ष्यान्वित हो गई और वो छोटी बहन को मारने के लिए नए नए तरीके अपनाती रहती है। एक बार वह लड्डू में जहर मिला के उसको खिलाने की कोशिश करती है और एक बार मटके में सर्फ रख के छोटी बहन के कमरे में रख के चली आती है और एक बार छोटी बहन को पानी भरने के आड़ में पनघट ले जाती है और उसको पनघट में धक्का दे के मारने की कोशिश करती है। पर हर बार एकादशी माता छोटी बहन को बचा लेती है। बड़ी बहन बहुत परेशान हो जाती है। वो सोचती है ये तो जैसे मारने से भी नहीं मरती है। एक दिन बड़ी बहन छोटी बहन से पूछी कि भगवान हम सबका मृत्यु तय करके भेजते हैं, तुमको पता है तुम्हारी मृत्यु कैसे लिखी गई है? तो छोटी बहन बहुत ही सरल स्वभाव की थी। वो बोली, मेरी मृत्यु मेरे पालतू तोते में और उसके गले में लटकने वाले हार से लिखी हुई है। कोई अगर आके मेरे पालतू तोते को मार के उसका हार को पहन ले तो मैं वो हार को कोई उठा के नीचे रख दे तो मैं जीवित हो जाऊंगी। छोटी बहन अपने महाराज पापा को जाके बोली कि महाराज पापा मुझे शक है कि मेरी मृत्यु अभी हो जाएगी और मैं मूर्छित होकर नहीं उठूंगी। तो पास में जो हमारा कुआं है, कुआं के पास एक छोटा सा घर है, मेरे शरीर को मत जलाना और वहीं पर संरक्षित करके रखना। राजा बोले, बेटी इतने अशुभ बात क्यों कर रही हो? 2-3 दिन बाद तो तुम्हारी शादी है। छोटी बेटी बोली, महाराज समय का कोई भरोसा नहीं। इसी तरह शादी वाला दिन भी आ गया। शादी वाले दिन बड़ी बहन छोटी बहन की पालतू तोते को ढूंढती है मगर वो कहीं नहीं मिलता। तभी दरवाजे पर बारात आ जाती है और वरमाला का कार्यक्रम संपूर्ण हो जाता है। इधर फेरों की रस्म शुरू हो जाती है और उधर बड़ी बहन उस छोटी बहन का पालतू तोता को ढूंढ लेती है। उतने देर में छोटी बहन की 3.5 फेरे राजकुमार के साथ खत्म हो जाता है। तभी छोटी बहन मूर्छित होकर गिर जाती है और उधर बड़ी बहन तोते के हार को खुद पहन लेती है और तब फेरों में सब घबरा जाते हैं। सभी बाराती में हड़कंप मच जाता है कि राजकुमारी तो अभी अच्छी थी, अभी उसको क्या हो गया।
तब राजा वैद हकीमों को बुलाते हैं और छोटी राजकुमारी को महल के अंदर ले जाते हैं। वैद हकीम छोटी राजकुमारी का परीक्षण करके बोलती हैं, छोटी राजकुमारी ना मरी है ना जिंदा है, वो तो मूर्छित हैं। ऐसा हम तो जीवन में पहली बार देखे हैं। तब महाराज बोलते हैं, बाहर जाके बोलना छोटी राजकुमारी मूर्छित है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। अगर तुम ऐसा नहीं कहोगे तो तुमको मृत्युदंड मिलेगा। बेचारे वैद और हकीम राजा के कहे अनुसार उनको सारा बात बाहर जाके बोल देते हैं। तभी बड़ी बहन बाहर से छोटी बहन के कमरे में आती है और महाराजा से बोलती है, महाराज मेरी छोटी बहन का मुझे मरने का बहुत दुख है और उससे ज़्यादा दुख मुझे आपका इज्जत का है। छोटी बहन की ऐसे बात बाहर बोल देने से आपका इज्जत चली जाएगी। तो महाराज जी एक काम करो, छोटी बहन की जगह मुझे सजा के शादी में भेज दो। और वैसे महाराज जी ने उसको सजा दिया और उसका मुंह ओढ़नी से ढक दिया और उसको छोटी बहन की जगह बड़ी बहन को भेज दिया। इसी तरह राजा अपने इज्जत बनाने की कोशिश करे। राजा ने बड़ी राजकुमारी को छोटी राजकुमारी की सारे कपड़े पहना के फेरों में भेज दिया। राजकुमार ने उसका पहनावा देखा, कदकाठी देख के मना कर दी, बोले ये मेरी पत्नी नहीं है, मेरी पत्नी बोलने से फूल झड़ती है और इसका बात मेरी पत्नी जैसी नहीं लग रही है। तो राजकुमार को समझा बुझा कर बोले ये वही है और उसके साथ शादी करवा के उनका घर ले गए। बड़ी राजकुमारी जब ससुराल आई तो राजकुमार ना उनसे बात करते थे और ना ही उनके हाथ से पानी पीते थे, ना ही उसका हाथ का बनाया हुआ खाते थे। और राजकुमार ने मन ही मन सोचा, मैं अपना पत्नी का पता लगा के रहूँगा। एक बार उदास मन से वो घोड़े के ऊपर बैठ के जा रहे थे तो घोड़ा एक जगह पे रुका और वो वहाँ जहाँ राजकुमारी का अधमरी लाश को रखा गया था। राजकुमार ने मन ही मन राजकुमारी को ढूंढ रहे थे। राजकुमार मन ही मन सोचे घोड़ा यहाँ क्यों रुका, और वो पुराने हवेली पास में जो था उसी तरफ गए तो देखे वहीं पे वो छोटी राजकुमारी का मूर्छित शरीर वो एक हवेली के अंदर है और हवेली के बाहर एक चौकीदार पहरा दे रहा है। राजकुमार चौकीदार से पूछे ये महल किसका है, तो चौकीदार ने वो राजा का नाम बताए और राजकुमार समझ गए कि ये महल तो उनका पुराना ससुर का है। राजकुमार ने भीतर देखा कि खाट में वही मूर्छित राजकुमारी सोई हुई है। राजकुमार ने चौकीदार से कहा कि चौकीदार तुम किसी को मत बताना कि मैं यहाँ आई हूँ, मैं तुम्हें मुँह मांगे रकम दूंगा। तो चौकीदार किसी को नहीं बताया। राजकुमार खाट के पास गया और बचे हुए फेरे वही खट में ही ले लिए और रात को वहीं रुक गए। जैसे रात हुआ मूर्छित राजकुमारी खड़ी हो गई और अपने पति को अपने पास देखकर बहुत रोने लगी और अपने बड़ी बहन की सारी करतूत बता डाली। तो राजकुमार भी ठान लिए कि मैं इसी पत्नी से ही रहूँगा। राजकुमार बोला तुम तो दिन भर मूर्छित थी और रात को जीवित कैसे हो गई। तो राजकुमारी बोली मेरी बड़ी बहन जो हार पहनती है वो रात को खोल के रख देती है, इसलिए मैं जीवित हो जाती हूँ, और सुबह जब वो हार पहन देती है तो मैं फिर मूर्छित हो जाती हूँ। इसी प्रकार राजकुमार को बोला तो राजकुमार को बहुत गुस्सा आया और वो घर गया और वो हार को ले गया। इसी प्रकार राजकुमार और राजकुमारी की पुनर्मिलन हुआ और उन दोनों का शादी हुआ। और बड़ी बहन जो कि छोटी बहन का पति के साथ रहता था उसको का बुरा कर्म का दंड मिला।
अब राजकुमार और छोटी राजकुमारी खुशी से रहने लगे और एकादशी व्रत सारा राज्य में करने के लिए ढिंढोरा पिटाए। तब से बरूथनी एकादशी का प्रभाव जगत में पड़ा। बोलो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि की कृपा सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि।